मैं हरिकेश दर्शक लोग को सादर प्रणाम कर रहा हूं। आपका अपना चैनल देसी बयान में बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आपको बता दें कि हमारे इस देश में क्रिकेट त्यौहार की तरह मनाया जाता है। आदमी क्यों कितना न व्यस्त हो, लेकिन थोड़ा सा भी समय निकाल कर क्रिकेट देखना नहीं भूलता है, न छोड़ना चाहता है। तो मैं बता दूं, मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बेटी जो अभी अंडर 19 में पूरे प्रदेश महिला टीम की कप्तान थी और इस समय वो सीनियर टीम की का भी हिस्सा बन चुकी हैं। और यह बताने में बड़ा गौरव महसूस हो रहा है, इस मिट्टी की बेटी जो कि छोटी सी सुविधाओं में, ना कोई खेल का माहौल, ना सुविधाओं का कोई प्रचलन, ना किसी तरह का बहुत अच्छा सुविधा मिला हो, लेकिन जुनून जज्बा कुछ कर गुजरने का एक ऐसा साहस था जो आज उनको इतनी बड़ी उपलब्धि तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो देर न करते हुए मैं बता दूं, उस बेटी का नाम है सोनाली सिंह। तो आज मैं उनसे मुलाकात करने आया हूं और इतनी बड़ी मुकाम हासिल करने के बीच में कैसा उनका जीवन रहा है, कैसा इतिहास रहा है, किन किन चुनौतियों को उनको सामना करना पड़ा है, कैसे कैसे रास्ते पड़े हैं, क्या रोड़ा आया है या क्या कुछ रहा है उनके जीवन में, मैं उनसे ही बात करके आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूं, ताकि इस बेटी से हर कोई बेटा प्रेरणा ले सके कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस बात है तो सिर्फ करने और सोचने की। तो सबसे पहले बेटी का हमारे देसी बिहार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है बेटी कि आपका उत्तर प्रदेश टीम में जब पहली बार अंडर 19 में चयन हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आपको उस समय? पहली बार तो मेरा अंडर 16 में हुआ था जी। तो मेरे को कब हुआ था वो? अंडर 16 में 2018 में हुआ था। अच्छा। तो उस टाइम तो पहले सिलेक्शन के पहले मैं बहुत नर्वस थी कि नहीं मेरा होना चाहिए, क्योंकि पिछले अंडर 19 में मैं 60 लोगों से बाहर हो गई थी जी। फिर उसके बाद अंडर 16 का दिया था तो मेरे को बहुत ऐसा था कि मेरा होना चाहिए अंडर 16 में। फिर जब हुआ था तो थोड़ा रिलीफ फीलिंग भी था और खुश भी बहुत थी मैं। बहुत खुशी हुई थी। तो ये क्रिकेट का शौक आपको कब आया और क्यों आया, कैसे आया आपके मन में क्रिकेट खेलना? क्रिकेट मैं बचपन से ही खेलती थी। पहले तो मतलब ऐसे प्रोफेशनली ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ऐसे खेलते खेलते सबके साथ लड़कों के साथ गांव में ऐसे खेलती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, फिर इसको ही ऐसे पैशन बना आपका लिया। पैशन बन गया। अच्छा, जब आप क्रिकेट को अपना एम्बिशन बनाया तो परिवार की और इस लोगों की क्या प्रतिक्रिया आपके प्रति रही? कि क्योंकि हम लोग देखते हैं कि चूँकि इसका प्रचलन तो बहुत अधिक है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इसका जो भी है वो क्रिकेट का एकेडमी वगैरह शहरों में है। तो जब आपने इसको अपना एम्बिशन चुना तो क्या परिवार का कैसा सपोर्ट रहा या लोगों की प्रतिक्रिया आपके प्रति कैसी रही है? मेरी फैमिली ने ही हमेशा सपोर्ट करा है, मतलब बचपन से ही मेरे को कभी रोका तो है नहीं खेलने के लिए। और पापा ने और भाई वगैरह चाचा सब लोग साथ में ही खिला लेते थे साथ में, तो खेलते खेलते फिर मैं खेलती चली गई और इन्हीं लोग की वजह से तो मेरे को इंटरेस्ट आया था क्रिकेट में, तो हमेशा मेरे को सपोर्ट ही करा है। पापा ने और परिवार ने सपोर्ट किया है। तो जब आपने इस खेल को खेलना शुरू किया तो क्या-क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा था? ऐसी मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसी कुछ कठिनाई थी मेरे लिए, क्योंकि सब सपोर्ट करते थे। इवन गांव में भी जितने भी लड़के लोग थे, भैया चाचा जितने भी लोग, वो अपने साथ ही खिलाते थे, तो मैं नहीं बोलूँगी ऐसी कठिनाई कुछ भी। हाँ, गांव में होने की वजह से ये था कि मेरे पास फैसिलिटी नहीं थी प्रोफेशनली सीखने जी, की। जी। ऐसे साथ में टेनिस बॉल और ये सब से खेलती थी, ऐसे प्रोफेशनली एक गाइडेंस नहीं था, वो चीज़ थी। बाकी ऐसा कोई कठिनाई मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि सब सपोर्ट ही करते थे। तो इसका दिनचर्या कैसा रहता है खेल का आपका? अपने घर से कैसे, क्योंकि आपका सिलेक्शन से पहले कैसा दिनचर्या था? कैसे आप खेलती थी? कैसे प्रैक्टिस वगैरह कहाँ करती थी? मैं यहाँ जब गांव में रहती थी 10th क्लास तक तो मैं यहीं रही हूँ। जी। तो यहाँ पे जब रहती थी तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं बस खेलती थी, टेनिस बॉल से ही खेलती थी। जी। बस जब ट्रायल आया था तो उसके 1 महीने पहले मैंने लेदर बॉल पहली बार छुआ था। अंडर 19 का ट्रायल जब मैं देने वाली थी तो उसके 1 महीने पहले लेदर बॉल पापा लेके आए थे, और पैड, ग्लव्स, बैट, ये सब तो मेरे को पहली बार देखने को मिला था सामने से अपने हाथ में कि हाँ ऐसा होता है। फिर तब मैं पहली बार वो खेला था उससे
नहीं तो उसके पहले टेनिस बॉल से ही खेलती थी, ऐसे जैसे बच्चे खेलते हैं गाँव में सबके साथ, वैसे मैच। अच्छा, कभी ऐसा भी आया होगा समय जिससे लगा होगा कि अब हम इसको नहीं कर पाएँगे, तो उस समय आपने अपने आप को कैसे सँभाला? फिर प्रेरित किया कि नहीं मुझे खेलना ही खेलना है, ऐसा समय आया था क्या? ऐसा तो आता ही रहता है, अप डाउन तो आते रहते हैं, और कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन फिर वही है कि जो हम बचपन से एक सपना है, तो फिर उसकी वजह से ही आगे बढ़ते रहते हैं। वही टाइम में माइंड में आता है कि हाँ, मेरे को ये करना है, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा ऐसा। जी, आगे बढ़ जाते हैं उसको लेके। तो आपके कोच का कैसा गाइड रहा और कैसा योगदान रहा आपके खेल के लिए? मेरी कोच मिस साइमा अली हैं लखनऊ में। अच्छा, तो उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, मेरे को मेंटली बहुत गाइड करा है गेम में। तो उनकी वजह से ही मैं थोड़ा एक लाइन में चल पाई हूँ कि हाँ, मेरे को इस वे में जाना है, आगे बढ़ना है ऐसे। तो उनके द्वारा जो आपने क्रिकेट सीखा, तो कैसा रहा? आसान रहा या फिर ज़्यादा कुछ ऐसा था डिसिप्लिन जो आपके लिए थोड़ा एक और चुनौती रहा होगा उस जब समय? हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो वो बड़ा सोचना ही पहली तो चुनौती हो जाती है कि कुछ बड़ा सोच रहे होते हैं, तो वही एक चीज़ रहता है कि पहले सोचें हम, फिर करने के लिए तो उसको करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो बहुत सी चीज़ें ओवरकम करनी पड़ती है, लेकिन फिर मज़ा भी तो उसी में है। बिल्कुल, बिल्कुल, काम वही मज़ा करने वाला जिसमें थोड़ा-सा संघर्ष ज़्यादा हो। और जब आपका अंडर 19 में कप्तान के रूप में सिलेक्शन हुआ, जब आपको पता चला तो कैसा उस समय लगा था आपको? जब क्योंकि अंडर 19 की मैं कैप्टन बनी थी तो अभी मेरा दूसरी बार था अंडर 19 में। जी, तो मैं बहुत ही नर्वस थी पहले तो कि मैं कैसे लीड करूँगी, सबको एक साथ कैसे करूँगी, और फिर खुद का भी परफॉर्मेंस। तो मैं बहुत नर्वस भी थी लेकिन एक्साइटेड भी थी कि हाँ, चलो मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मेरे को अच्छे से करना है ये। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल बन जाता है बेटी, कि जो हमारी बेटियां हैं क्षेत्रीय और जो ये क्रिकेट खेलना चाहती हैं या कोई भी गेम खेलना चाहती हैं और वो खेलकर अपने देश या क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहती हैं, तो उनको आप अपने द्वारा क्या कहना चाहेंगी? मैं सबको बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई चीज़ है जो आपके दिल में है कि हाँ, मेरे को ये करना है, और वो आपको बहुत प्यारा है कि मेरा मेरा ये सपना है, मेरे को करना ही है, तो आप बिल्कुल करिए उसको। आप जो भी हो सके अपनी तरफ से वो सब दे दीजिए उसमें, वो ज़रूर आप आगे जाओगे उसमें। अच्छा, एक और अहम सवाल बन जाता है, आज जो आप इतनी सफलताओं पे हैं, इतनी बड़ा आपने मुकाम हासिल किया और एक सपने जैसा किसी के यहाँ या हम लोग के क्षेत्र के लिए तो बहुत पहली ऐसी उपलब्धि है, तो हम लोगों को अभी भी एक सपने जैसा लगता है। तो मैं जानना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र से आप थीं, दूसरी आप महिला थीं और सुविधाओं का अभाव अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल वगैरह की सुविधाओं का भी कहीं न कहीं इस तरह का अभाव, क्योंकि अभी कोई नज़दीकी एकेडमी वगैरह नहीं खेल का है जहाँ पे हम लोग जाकर नज़दीकी हम लोग वहाँ पे जाके सीख सकें। तो मैं सबसे मेरा अहम सवाल है कि इसके पीछे सबसे बड़ा आप योगदान किसको देंगे आपकी सफलता के पीछे? इसका श्रेय किसको आप देंगी? मैं सबसे बड़ा श्रेय तो अपनी फैमिली को दूँगी, पापा को दूँगी, मम्मी को दूँगी, आपके क्योंकि पिताजी आपके पिताजी हैं। आपका नाम सर? हरेंद्र कुमार सिंह। हरेंद्र कुमार सिंह। हाँ, बताइए। तो मैं इन लोगों को ही दूँगी, क्योंकि फिर घर से क्या, शहर से बाहर भेजना, शहर में भेजना जी। अपने बच्चे को वैसे ही इतना टफ होता है, लेकिन फिर इन लोगों ने सपोर्ट किया और फिर मेरे को जाने दिया कि हाँ, मैं सीखूं और कुछ अच्छा करूं। तो सपोर्ट इन लोगों ने किया है, मैं सबसे बड़ा श्रेय इन पापा और मम्मी को ही दूंगी, और फिर उसके बाद सायमा मैम को और प्रियंका मैम को दूंगी। उन्होंने वहाँ से मेरे को गाइड किया आगे लखनऊ में मेरे को मेरे गेम में। अच्छा, अच्छा, तो आपको कोई बड़े खिलाड़ी के साथ भी खेलने का मौका मिला? हम जब सीनियर्स खेलते हैं जी। डोमेस्टिक में, तो उसमें इंडिया प्लेयर्स होते हैं जो खेल रहे होते हैं। हुँ। तो सीनियर्स में तो बहुत से इंडिया प्लेयर्स, हमारी टीम में ही कितने इंडिया प्लेयर्स रहते हैं साथ में। पिछले सीज़न में दीप्ति शर्मा, वो जी, हमारी जी। कैप्टन थी T20 की, और अच्छा, फिर पूनम यादव, वो भी हमारी कैप्टन थी वनडे में। क्या तो बात है। वो तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। और मेरा एक प्रश्न ये है कि आपका पसंदीदा प्लेयर क्रिकेट में, जैसे आप या पुरुष वाले में या महिला वाले में, आपका पुरुष में आपका जो आदर्श रहा हो, जिसको आप ज़्यादा पसंद करती रहें? अम, जिनका गेम खेलना आपको अच्छा लगा हो और उनसे आपने बहुत प्रेरणा लिया हो?
मैं हमेशा से ऐसे विराट कोहली को थोड़ा देखती हूँ, उनकी बैटिंग और उनका माइंडसेट फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। जब शुरुआत थी तो सबसे पहले मैंने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना था, जब जैसे बड़ी हो रही थी मैं, तो जी जी ऐसा था कि सबका रहता था ऐसा कि जब तक सचिन रहेगा तो हम जीत जाएंगे मैच, और ऐसा तो मेरे को ऐसा था कि यार ऐसा बनना है कि अगर मतलब कोई बोले कि सोनाली रहेगी तो जीत जाएंगे मैच, ऐसा। जी तो जी पहले तो सचिन तेंदुलकर का सुन के ऐसा हुआ था, लेकिन अब फिर धीरे धीरे विराट कोहली को मैं लुक अप टू करती हूँ कि कैसे करते हैं, क्या करते उनका बड़ा योगदान भी रहा, अच्छा क्रिकेट भी खेले हैं, तो आपके पसंदीदा खिलाड़ी भी बहुत बेहतर हैं। और आप कौन नहीं जानता विराट कोहली का गेम या उनका परफॉर्मेंस, तो बड़ी अच्छी सोच है। अगर क्रिकेट ना होता आपके पास तो इसके अलावा आप क्या चुनते अपने जीवन में? हैं। अगर क्रिकेट वाली फील्ड में नहीं आती तो मैं पायलट या फिर एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी सोच है। मैं आपसे बता दूं कि जिस तरह से आपने अपने जीवन का संघर्ष और अपने अनुभव बताया, और जिस तरह से आपका खेल का नेचर है, मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं आपके फैमिली को भी अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने इस बेटी के हुनर को समझा और उनको अवसर दिया, और उनके साथ आप लोग एकदम चट्टान की तरह खड़े रहें। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, इनके कोच का भी शुक्रगुजार हूँ, इनके सीनियर का भी शुक्रगुजार हूँ। और मेरे चैनल के तरफ से मैं यही कामना करता हूँ कि आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलें। आज आपने पहले क्षेत्र का नाम रोशन किया, फिर आपने जनपद का, आज प्रदेश का कर रही हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं तहे दिल से आपके लिए भगवान से निवेदन करता हूं, एक दिन आप भारतीय टीम का भी नेतृत्व करेंगे। ये हमारी बहुत बहुत शुभकामना है आपके लिए। और आपने देसी बयार चैनल में अपने जीवन की बातें बताई, उसके लिए भी आपका देसी बयार चैनल बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता है, और आपके मंगलमय जीवन और मंगलमय खेल के आपको शुभकामना देता है। और आप निरंतर ऐसे आगे बढ़ें, और आपने देसी बयार चैनल से जुड़ी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।